मुलाजमीन और पेंशनर्स के मुंदरजा ज़ेर रिलीफ इक़दाम का ऐलान किया जाता है। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। कम आमदन अफराद पर महंगाई के दबाव को ख़त्म करने के लिए कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना की जा रही है। सरकारी मुलाजमों को 10% एडहॉक रिलीफ, पेंशन में भी 10% इजाफा, कम से कम उजरत 20,000 रुपये मुकर्रर। माली साल 2021-22 का 8,487 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट पेश। 40 से 60 लाख घरानों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। बैंक से रकम निकलवाने और स्टॉक मार्केट से विदहोल्डिंग टैक्स खत्म। किताबों, रिसालों और ज़रई आलात को विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना। खाम तेल पर 38 अरब रुपए का नया टैक्स लगा दिया गया। टायर्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा। सोना, चांदी, LNG पर 35 अरब रुपए का नया टैक्स नाफिज। दूध, क्रीम, फ्रोजन मीट और चर्बी पर 14 अरब रुपए का नया टैक्स लगा दिया गया। फ्रूट जूसेस पर 2 अरब रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। प्राइवेट गोदामों पर छापे का सिलसिला तेज करने की इजाजत दे दी गई। मुल्क में बनने वाली छोटी गाड़ियां सस्ती होंगी। मकामी सतह पर तैयार 850 सीसी गाड़ियों को एक्साइज ड्यूटी से छूट। वजीर खजाना शौकत तरीन की बजट तकरीर, कहा मकामी सतह पर तैयार हैवी बाइक, ट्रक और ट्रैक्टर की मखसूस इकसाम पर टैक्स कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर टैक्स में 17% से 1% तक कमी। मकामी सतह पर तैयार 850 सीसी गाड़ियों को फेडरल टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा। अब बेफिक्री से लंबी बातें होंगी, ना मोबाइल इंटरनेट का बेदरेग इस्तेमाल। एक्साइज ड्यूटी की जद में आ गए SMS, नेट डाटा और 3 मिनट से तवील कॉल। इंटरनेट डाटा पर 30 अरब, मोबाइल फोन और सिम पर 70 अरब के नए टैक्स नाफिज। मोबाइल फोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा। दूसरी जानिब टेक्सटाइल सेक्टर का देरीना मुतालिबा 0 रेटेड बहाल। सूती धागे की दरामदी ड्यूटी खत्म। सेल्स टैक्स खत्म करके 12%, कैपिटल गेन टैक्स 12.5% मुकर्रर। आइंदा माली साल में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 7,909 अरब रुपए मुकर्रर। सूद की अदायगियों के लिए 3,060 अरब, दिफा के लिए 1,370 अरब रुपए मुख्तस, पेंशन के लिए 480 अरब, सिविल हुकूमत के इंतजाम के लिए 479 अरब, जैतून की काश्त के लिए 100 अरब, समाजी शोबे की तरक्की के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस, बेसहारा लोगों की इमदाद, लंगर, फूड कार्ड और एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रखने की तजवीज़। कौमी असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अरकान ने पोस्टर्स और प्लेकार्ड्स लहराए, जोरदार नारे भी लगाए। खवातीन अरकान हुकूमती बेंचेस के सामने आ गई। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को तलब किया। शौकत तरीन ने शोर शराबे के बावजूद तकरीर जारी रखी। वजीर खजाना ने बजट की कॉपी सेनेट में भी पेश कर दी। ऐवान बाला में भी अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं गरीब को रोटी नहीं मिल रही और ये कह रहे हैं मईशत तरक्की कर रही है। हुकूमत को बजट मंजूर करवाने में टफ टाइम देंगे। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक दवातमात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कौम को PTI-MF डील से निजात दिलाएंगे। फजलुर रहमान कहते हैं बजट में गलत आदादो शुमार बताए गए। कराची के ताज बरादरी ने बजट को मुतवाज़न करार दे दिया। कहा गाड़ियों पर ड्यूटी, सेल्स टैक्स में कमी, थर्ड पार्टी और दीगर फैसले दुरुस्त हैं। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर और लाहौर चैम्बर ने बजट को बेहतर करार दिया। अहदेदारों ने कहा अवाम को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दाम करने होंगे। फैसलाबाद और मुल्तान का कारोबारी तबका भी बजट से मुतमईन।
बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपरा की बिजली की सनत के तमाम स्टेक होल्डर्स को हिदायत। नेपरा हेडक्वार्टर्स में समाअत। तकसीम कार कंपनीज की जानिब से कोटे से कम बिजली देने पर नेपरा का तशवीश का इजहार। एनटीडीसी तमाम डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग कम से कम करने का प्लान तलब। जराये के मुताबिक वजीर तवानाई सिंध ने 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग पर एहतजाज किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमेरिका से खराब ताल्लुकात का एतराफ। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, रूस और अमेरिका के ताल्लुकात खराब तरीन सतह पर आ गए हैं। पुतिन की साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की तारीफ। कहा, ट्रंप गैर मामूली और बासलाहियत शख्स थे। मौजूदा सदर जो बाइडन अपने पेशरू से मुख्तलिफ हैं। G7 ममालिक का तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना वैक्सीन की 1 अरब डोज अतिया करने का ऐलान। निस्फ अमरीका 10 करोड़ डोजेस बरतानिया देगा। अमरीकी सदर का कहना है, आलमी इत्तेहादियों के साथ मिलकर दुनिया की मदद करने जा रहे हैं। G7 ममालिक वैक्सीन अतिया करने की अमरीकी मुहिम में अपने वादे निभाएंगे। पीएसएल के अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोटा ग्लैडिएटर्स को इबरतनाक शिकस्त। 10 विकेट से हरा दिया। 134 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 10वें ओवर में हासिल कर लिया। कॉलिन मंरो ने 36 गेंदों पर 90 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। उस्मान ख्वाजा ने 41 रन बनाए। पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 10 ओवर्स में मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। फ्रेंच ओपन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच फाइनल में पहुंच गए। जोकोविच ने सेमीफाइनल में क्लेकोर्ट किंग और डिफाइड चैंपियन राफेल नडाल को शिकस्त दी थी। सर्बियन स्टार का फाइनल में यूनान के स्टेफनोस टास्पास से मुकाबला होगा। लेजेंड क्रिकेटर 92 वर्ल्ड कप के हीरो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद ने जिंदगी की 64 बहारें देख ली। 12 जून 1957 को कराची में पैदा होने वाले जावेद मियांदाद पाकिस्तानी क्रिकेट के कामयाब तरीन बल्लेबाजों में शुमार होते हैं। मियांदाद ने टेस्ट में 8,832 और 100 क्रिकेट में 7,381 रन बना रखे हैं।